नमस्तुभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जो चाहता है उसे वह नहीं चाहती, जिसे वह चाहता है तो वह नहीं चाहती। ऐसे लोग कुंवारे ही रह जाते हैं, यही बात है ना। अभी प्रचुर ने कहा ख्याति बहुत बड़ी चीज थी, कीर्ति जो होती है, अभी प्रवचन में सुना ना। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाहते हैं तो दूर भागते और नहीं चाहते हैं तो दुनिया पीछे दौड़ती। दुनिया को चाहोगे दुनिया तुमसे दूर भागेगी, और दुनिया को छोड़ोगे दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। यही हो रहा है, सब प्रत्यक्ष देखने में आता है। जितना जितना व्यक्ति आचार्य से जितने जितने दुनिया से भागते हैं उतनी दुनिया उनसे भागती है, दुनिया उनके पीछे दौड़ती है। वो किसी को देखते नहीं, इसलिए सारी दुनिया उनको देखती है, और जो देखते बैठे उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं। वो किसी को देखते, वो किसी की सुनते नहीं, सब उनको ही सुनाना चाहते। बाद में कहते भैया मुझे ही सुना दो, मैं भी तो बैठा हूं। नहीं सुनाते। है ये सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य। क्यों है ये रहस्य? क्यों है रहस्य? जो चाह रहा है कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन ले, और वो व्यक्ति सुनाना भी चाहता है, लेकिन सुनाने नहीं आ रहा, कोई बैठने नहीं आता। कोई चाहता है कि मेरे पास कोई बैठने आ जाए, शाम तक सुबह तक कोई ढूंढता भी नहीं है, इंतजार करते रहे। और कोई ऐसे हैं कि कब मेरे पास कोई बैठने ना आ जाए तो बाहर दरवाजे के बाहर भीड़ लगी रहती है। ये सारे सिद्धांत मैं सोच रहा था अभी सुनते सुनते, क्यों ऐसा सिद्धांत बनाया, क्यों ऐसी नीति बनाई प्रकृति ने? कैसी? जो चाह रहा है उसके पास जाना चाहिए, जो देख रहा है उसको देखना चाहिए। जो हमारी तरफ नहीं देखे अपन उसकी तरफ सीधी बात, टेट फॉर टेट। तुम मेरी तरफ नहीं देखते मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, तुम मेरी नहीं सुनते मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम मेरे से नहीं बोलते मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। तो ये सारी नीतियां तो अपन लोग तो अपनाते ही हैं, सारी दुनिया अपना रही है। भाई बोलते, वो मुझसे नहीं बोलते इसलिए मैं नहीं बोलता। लेकिन कई लोगों के जीवन में इससे उल्टा देखा जाता है। वो मुझे नहीं देखते इसलिए मैं तुम्हें देखता हूं। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी तो जी, भगवान तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? उस दिन क्या भगवान स्वप्न में दिखे मुझे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं उनकी भक्ति कर रहा था, बहुत सब चल रहा था वार्तालाप। जैसे आंख खुली तो गायब हो गया। मैंने कि भगवान ये तो चोरी है। यदि भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? क्या लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो? लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो क्योंकि मैं अंधा हूं ना। आंखों वाले की पकड़ से फिर भी छूट जाना, अंधा एक बार पकड़ लेना छूटता नहीं। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरी क्या गलती? ना तुम बीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता। कविता कहते ही अंश काफी है। ना तुम भीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि रागियों से मैं राग नहीं करता हूं। ये गलती आपकी है कि आप भीतरागी हो।
कई बार ये आंखें कहती हैं उसको देख जो दुनिया को नहीं देख रहे हैं, उनको ऐसे देख, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोक के नहीं नान्यत्र दोष, ऐसा देख तू, क्योंकि वो तुझे नहीं देख रहे। जब कोई तुझे देखे तो आंख झुका लेना, दोनों आंख खुली हुई नहीं रहना चाहिए। दोनों आंख खुली हुई रहती है तो उसे कहते हैं ना, इससे आंख लड़ गई, आंख से आंख मिल गई। दोनों बात है, आंख से आंख मिल जाए तो युद्ध हो जाए, और आंख से आंख मिल जाए तो लैला मजनू हो जाए। हाँ, ये दोनों खतरनाक। या तो आंख से आंख मिलेगी तो झगड़ा होगा, या आंख से आंख मिलेगी तो राग उत्पन्न होगा। इसलिए जैन दर्शन ने नीति बनाई, दो में से एक आंख झुकी रहे तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, एक आंख झुकी रहे। सभी लोग अपनी इस बात को, जब कोई तुम्हें देखे तुम आंख झुका लेना, ना झगड़ा होगा और ना राग होगा। और या सामने वाला झुका ले तो अपन तो झुकाने वाले हैं नहीं। भगवान कहते हैं मैं झगड़ा नहीं चाहता और मैं राग भी उत्पन्न नहीं करना चाहता, तो या तो तू झुका ले तो मैं देख लूं, या तो तू झुका ले तो मैं देख लूं। तो अपन ने तो उसने कह दिया तुम तो झुकाओगे नहीं, तुझसे तो झुकाने की भी कहूँ ना तो यूं करेगा, यूं। वो होता है ना जब वो भैया प्रतिष्ठा पाठो मोक्ष कल्याणक कराते, तो सब कहते सब आंख बंद कर लो भगवान मोक्ष जा रहे हैं, तो लोग आंख बंद तो कर लेते नहीं, यूं यूं देखते रहते, थोड़ी खोल खोल करके आगे। तो भगवान जानते हैं कि तू तो बंद करेगा नहीं, तेरी तो बंद होगी नहीं, तू और बंद कराऊंगा तो और तेरा आकर्षण और बढ़ेगा। और दो में से एक को आंख झुकाना है और एक को आंख खोलना है। तो भगवान ने कहा मैं ही झुकाए लेता हूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले जी भर के। आप देखना, अक्सर कर देखना, अपन लोगों की अटेंडेंस ही देखना। यदि अपन किसी को देख रहे हो ना और वो सामने वाला अपन को देखने लगता है तो अपनी आंख झुक जाती है, हम जी भर के नहीं देख पाते। देखना चाह रहा हूं, वस्तु को देखने का मन है, लेकिन देखने की हिम्मत किस लिए नहीं हो रही, क्योंकि वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। और अपन चाहते हैं कि मैं इसको देख लूं, ये ना देख पाए कि मैंने देखा है। एक बदमाशी होती है, ये गुण महिलाओं में होता है। वे घूंघट डाल देती है, अपना चेहरा कोई नहीं देखा, घूंघट में से देखती रहती है यूं करके, बुराने में रहा है। हाँ, सबको देखती हो, पर मुझे कोई नहीं देख ले, कोई उसको देख लेता तो मैं घूंघट नहीं कर लेती। और घूंघट में से वो सबको देखती है, ध्यान रखना। उनके यहाँ घूंघट में भी जाली रहती, उसी में से देख लेते कपड़े में। आकर्षण, देखने का आकर्षण है। और उस समय उसकी आदत होती है, क्योंकि सामने वाला देख रहा है, हम उसे जी भर के नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकृति ने कहा भगवान भक्त आ रहा है, आपको जीवर देखना चाहता है। आप आंख झुका लो तो वो जीवर के देख लेगा, और आंख खोले रहोगे तो उसकी हिम्मत नहीं कि आपसे आंख मिला ले, उसकी हिम्मत नहीं कि वो आपके देखते हुए आपको देख ले, उसकी क्या औकात है। इसलिए प्रभु भक्त को देखने दो, आप आंख झुका के बैठ जाओ और अपन भगवान को जी भर के देख ले। ये नासा दृष्टि करने के बहुत इतने साधन, इतने अभिप्राय हैं। मैं सोचता हूँ क्यों नहीं बनाएगी नासा दृष्टि, क्यों बनाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, लेकिन नहीं, नासा दृष्टि बनाएगी। भगवान देखेंगे, हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अपनी आंख में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान से आंख मिला ले। क्या औकात है। तो जैन संतान ने कहा प्रभु आपकी आंख झुका लो, आपको देखने से भक्त को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भक्त आपको देख लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा।
आप क्या करोगे भक्त को देख करके? क्या मिलेगा आपको भक्त को देखकर? कुछ है ही नहीं उसके पास, उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए आपको देखने और नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वो आपको जी भर के देख लेगा अपलक, तो माला माल हो जाएगा। भक्तांबार का देख उन भगवान को जो नासा दृष्टि दिखाए, अपलक अनिमेष विलोक नियम। भगवान बिना पलक झपकाए देखने योग्य, दुनिया के किसी पदार्थ को नहीं कहा, महान भगवान के संबंध में आया। तो ये स्थितियां कब बन जाती हैं? जब व्यक्ति इतने ऊपर उठ जाता है कि मुझे कोई ख्याति नहीं चाहिए। वो ख्याति तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। किसी को नहीं चाहना ही तो सबसे बड़ी ख्याति है। ख्याति नहीं चाहना ही ख्याति है। जितना जितना अपन संसार के लोगों से दूर भागेंगे, अपन समझते हैं कि भक्त आया है, नहीं बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कल से आना बंद हो जाए। नहीं, वो कल डबल आएगा, सच्चा भक्त होगा तो। अपन सोचते हैं कि यदि नहीं गए तो ये कल नहीं बोले तो क्या बेचारा आया है, कल से आने बंद नहीं कर, महाराज बार खूब जाओ, दिमाग खराब। महाराज बोलते ही नहीं, जाते जाते समझ लेना वो नकली है, अच्छा है नकली माल निकल गया और असली माल होगा। एक चौका वाला था, 5 साल तक उसके हार नहीं हुए और पूरे 4-4 महीने चौका लगाता था। एक बार उसने लोगों ने कहा, देखो आप आचार्य से जाके कहो आचार्य से जाके कहो महाराज हम 5 साल हो गए, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्या हो गया? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं कहूंगा। खूब कहा लोगों ने, नहीं देखो आचार्य से कह दोगे 2-4-8 दिन में आचार्य से आ जाएंगे। उसने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। तो लोगों ने कहा ठीक है ये नहीं कहेगा, अपन लोग जाके कहते। उसने सबको सौगंध चढ़ा दी, कोई आचार्य से नहीं कहेगा कि इनके 5 साल हो गए। मैंने उसको, लोगों ने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है और वो सबको सौगंध चढ़ा रहा है, तुम आचार्य से नहीं कहोगे कि मुझे 5 साल हो गए। मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भाई हम लोग कह देंगे, तुम गृहस्थ नहीं, महाराज लोग हम लोग कह देंगे। तो उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप बुद्धिपूर्वक कहेंगे, सोच को जाते हो महाराज जी ऐसे ऐसे लोग हुई है जो 5-5 साल, तो हम लोग भी कलाकार हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं। 5-5 साल से चौका लग रहा है, महाराज जी देखो कैसे कितने कैसे भक्त हैं आपके। तो उसने हम लोग पैर पकड़े, महाराज जी मेरी आप विनती है, आप लोग कोई आचार्य से मत कहना। मैंने क्यों क्यों? तू चौका काय के लिए लगा रहा है? बोले आहार देने के लिए। तो फिर क्यों? बोले नहीं मैं रागी महाराज को नहीं पड़गाना चाहता हूं, मैं बीत रागी को पढ़ना चाहता हूं। मैं दबाव वाले महाराज को नहीं पड़गाना चाहता हूं, बिना दबाव वाले महाराज को पड़गाना चाहता हूं। मैं 4 लोगों की सिफारिश पे आहार नहीं कराना चाहता हूं। ये रिश्वत, ये सिफारिश मुझे नहीं चाहिए। मैं सिफारिश से आहार नहीं कराना चाहता हूं। मेरे पुण्य में जिस दिन दम होगी वही आहार मेरा माना जाएगा। महाराज आप लोग क्षमा करना। हम लोग सुन करके स्तब्ध रह गए। बहुत एकदम समझ में नहीं आया कि व्यक्ति कौन सी क्वालिटी का है। हम लोग चर्चा कर, उसने पैर पकड़ के सौगंध करा दी, अब कहने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसने जो भावना व्यक्त की, महाराज आप लोग कहोगे आचार्य से आ जाएंगे, लेकिन वो सोर्स से आए ना, दया करके आए ना कि बेचारे को 5 साल हो गए। क्या करके आएंगे? बेचारे को 5 साल हो गए तो दया के माध्यम से हम आहार दान देंगे? नहीं, मेरा जिस दिन दानांतराय कर्म का क्षय समाएगा, दाने दाने में लिखा। उसने इतना 5-7 मिनट में हम लोग को द्रवीभूत कर दिया।
और ऐसी परिणति, अब बोलो ये क्या है? वो कहता है मैं इसलिए 5 साल से लगा रहा हूं और पूरी जिंदगी भर लगाऊंगा जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। इसलिए लगाऊंगा कि गुरु महाराज किसी के दबाव में नहीं है, कोई कसाय में नहीं है, कोई प्रभाव में नहीं है। यदि आचार्य से उसने फिर हम लोगों को धमकी दी, महाराज जी यदि आप लोगों ने इनडायरेक्ट कह दिया, उसी दिन के बाद फिर चौका लगाना बंद कर दूंगा, जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाऊंगा। ये धमकी और दे दी। मैं इसलिए चौका लगा रहा हूं कि मेरा गुरु कितना भीतरागी है, कोई किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के प्रभाव में नहीं है। जो आगम की चर्या है, जहां मिल गई विधि चले गए, नहीं मिली नहीं गए, यही मेरे लिए भीतरागता है, यही मुझे सबसे बड़ा आकर्षण है। और जिंदगी भर लगाऊंगा महाराज चौका, महाराज आवे या नहीं आवे वो महाराज के हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं। यदि महाराज आपके कहने में आ जाएंगे तो मैं समझ लूंगा साधु का आहार करना महाराज के हाथ में है। जिसके यहाँ जाना चाहें जाएंगे, नहीं जाना चाहें जाएंगे नहीं जाएंगे। हमने तो ये सुना है कि साधु का आहार न साधु के हाथ में है, न श्रावक के हाथ में है, एक विधि विधान है, कर्म का क्षोभसम दानंद है। यदि साधु के हाथ में है तो साधु तो बहुत रागी द्वेषी है। 400 चौकों में उसे एक ही में क्यों जाते हैं, उसी के यहाँ क्यों गए? 399 ने क्या बिगाड़ा है? क्या जवाब है? यदि साधु अपनी मर्जी से जाता है तो एक दिन पहले बता दे कि कल मैं वहां जाऊंगा। ये 300 299 399 चौके क्यों परेशान हो रहे हैं? जब साधु इच्छा से ही जाता है तो इच्छा तो शाम को बताई जा सकती है कि फलाना सेठ लगा बनाना व्यक्ति आए, भैया कल हमारा आहार वहां होगा। ऐसा तो जैनागम नहीं है। जैनागम तो कहता है साधु आहार के लिए उठता है, एक व्रत परिसंख्यान, एक सामान विकल्प, छोटा मोटा विकल्प लेते हैं, ले लेते हैं कुछ। जैसे अभी कह रहे थे ना हमारा कि 5 तो हम पाल सकते हैं, पालते ही है। मंदिर में थोड़ा विकल्प कर लिया कि भाई तुरंत के तुरंत, एक दिन पहले से नहीं, कोई थोड़ा सा एक नियम ले लेते, तो राग द्वेष से बन जाएंगे। इसका अर्थ है आचार्य श्री को पता चल जाए तो आ सकते। इसका अर्थ आहार में किसके यहाँ जाना, ये अधिकार आचार्य श्री के हाथ में है, गुरु के हाथ में। मेरी दृष्टि में वो गुरु की उत्कृष्टता नहीं है और मैं आचार्य श्री को सर्वोत्कृष्ट गुरु मानता हूं और मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो अभी तक कमंडल उठा करके और घर में हार करे जाते, जैसे ब्याई जी को ले जाते, रिश्तेदार को करते ना, नहीं आना चाहे तो तुम लोग हाथ पकड़, नहीं चलो, बाजार में से पकड़ के लाते। तो ऐसा मैं महाराज को पकड़ने लगा, महाराज फलाने महाराज को आना, आज चलो कमंडल उठाओ, ब्रह्मचारी भैया का ऐसा उठा लेते नहीं उठाते। ना महाराज का आप हमारे हाथ में है, ना महाराज के हाथ में है। बस यही वीतरागता मुझे जिंदगी भर चौका लगाने के लिए भावुक करे। मैं बहुत मन को समझाता हूँ, जब मन आहार नहीं होता तो मन कहता देख ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, ऐसे मुनि कहाँ मिलेंगे जिनकी चर्या का कोई ठिकाना नहीं, उनको खुद पता नहीं कहाँ जाएंगे, श्रावक को पता नहीं कहाँ जाएंगे। जिसका पुण्य होगा हो जाएगा, उसकी पुण्य वर्णाएं ऐसी पवित्र, ऐसी पवित्र। किसी ने कुछ नहीं बताया, सबको मालूम, सबको उन्होंने एक बात ही ऐसी कह दी। यदि मुझे पता चल गया कि आप लोगों ने महाराज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारा किया है, इशारा भी किया है, कोई ब्रह्मचारी महाराज लोग, आप लोग करते तो इशारा, आप लोग इशारा करना, इशारा भी किया है तो महाराज मैंने नियम लिया उसी दिन में आचार्य से आहार हो जाएंगे, या तो मैं पड़गाऊंगा ही नहीं, और या फिर पड़गाने के बाद पता चला तो हम चौका लगाना बंद कर देंगे। अब कहने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोगों ने कैसा आदमी है, दुनिया तो सोर्स बनाती महाराज जी आप लोग कह दो ना आचार्य जी से, भाइयों ब्रह्मचारियों से कहते आप कह दो ना, सब सोच लगा। अनायासी कल आचार्य जी का आज उपवास था,
आचार्य श्री पता नहीं, आचार्य श्री को कुछ पता नहीं था, और चलते 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 उनके कदम उसी के सामने रुक गए। अब वो घबरा गया कि किसी ने कह दिया। वो आया, बोले महाराज, मैंने कहा देख भाई, हम लोग भी कोई ऐसे नहीं हैं, हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा, सबसे पूछा उन्होंने, किसी ने नहीं कहा। तब उसको आनंद ऐसा आया, आज महाराज मैंने भगवान महावीर का आहार कराया है। क्या है ये महात्मा, कैसी है जैन दर्शन, कहां जाएंगे? जो अच्छे श्रावक होते वो 100 बार श्रीफल चढ़ाते, जो नकली होते हैं 10 बार गए, महाराज देखते ही नहीं। मैंने तो आजकल श्रीफल चढ़ाना बंद कर दिया, चतुर्मास के मानते नहीं। अरे भाई तुम्हारा क्या दिखा, गर्व करो कि मेरा गुरु ऐसा है कि श्रीफलों के दबाव में नहीं आता। गर्व करो कि हमारा साधु कहीं चतुर्मास जहां करना होता वहां करने, बढ़ते जाते बढ़ते जाते। अनियत विहारी, अनियत आहारी कहाँ मिलेंगे? बहुत लोग आज आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता, वो किसी को चाहते नहीं, तुम नाराज हो जाओ हो जाओ। 5 साल हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल से आना बंद कर दे। कर दे तो कर दे, अपना क्या जा रहा है, कर देंगे तो क्या जा रहा है। साधु के मन में श्रावक के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि श्रावक कहीं हमसे छूट ना जाए, ये आहार कहीं तो चौका बंद नहीं कर दे वे, समझ लेना साधुता खंडित हो गई। ऐसे त्यागो इस ख्याति को, कीर्ति को, भक्तों को, जैसे तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। बहुत सारे ब्रह्मचारियों को मैं देखा करता हूं, सगी बहन को छोड़कर यहां धर्म की बहनें बनाते फिरते हैं ब्रह्मचारी लोग। अरे भाई सगी बहन कौन सी बुरी थी बेचारी, वो तो बिना भैया की हो गई, और यहां धर्म की बहना नहीं, यहां से लेकर यहां तक राखी बांधते ब्रह्मचारी लोग। भाई सगी बहन ने क्या बिगाड़ा था बताओ, कर्म से आई थी, नहीं उससे आएंगे, उससे तो राखी नहीं, हमारा त्याग है, बैराग है। अरे भाई बहन का त्यागा है तो क्या सगी, क्या धर्म की राखी भी नहीं बनवाएगा? क्योंकि मैंने सगी बहन को तो धर्म की बहन को राखी बनवाना, ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष। सगे माँ बाप को छोड़ दिया, सगे परिवार को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और यहां भगत बनाने में लगे हो। हाँ भगत बनाते हैं, गंडा ताबीज दे करके। हाँ भगत बनाना है, इसको कैसे भगत बनाऊं, तो उसकी इच्छा जानते, उनके बच्चों को कुछ दे देंगे, उनको कुछ ना कुछ करेंगे, भगत बनाते हैं। अरे भाई परिवार ने क्या बिगाड़ा था, इतना हंसता खेलता परिवार था, 50-100 रिश्तेदार थे। कितने रिश्तेदार हैं ब्रह्मचारी? 100 तो होंगे। जब शादी विवाह होता है 200-300 लोग तो इकट्ठे होते हैं कि नहीं? उन 200-300 को छोड़ करके और यहां बना रहे हो तो हम लोग बहुत बड़ा दोष है। मैं तो कहता हूं जो कर्म से परिवार बनाया है वो इन भक्त बनाने से ज्यादा श्रेष्ठ है। यहां बनाए जा रहे हैं, बुद्धि में आ रहा है। भगत के लिए हम सबको छोड़ने को तैयार हैं, भक्त नहीं छूट जाए। भक्त को बनाने के लिए हम अपनी मर्यादा छोड़ने को तैयार हैं। भक्तों के लिए हम प्रतिक्रमण छोड़ देंगे, सामायिक छोड़ देंगे, स्वाध्याय छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे भक्त के खातिर। और परिवार आ जाए तो आंख उठा के नहीं देखें। बीत रागी है ना, बीत रागी है, नहीं मानवा। बहुत बड़ी बात है। भक्त बनने दो, भक्त बनाओ मत। मुझे नहीं समझ में आता है कि आचार्य श्री ने कभी किसी भक्त को बनाया। और आज संसार में सबसे ज्यादा भक्त किसके हैं? सबसे ज्यादा भक्त, और किसी को नहीं बनाया आज तक। कोई ऐसा लोभ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वस्तुतः भक्त बनने दो, बनाओ मत। उनकी तरफ देखो मत। वो तुम समझ रहे हो कि हम देखेंगे नहीं तो कल से ये देखने दर्शन करने नहीं आएगा,
नहीं, सच्चा भक्त होगा तो क्यों दर्शन करने आए हो? बोले इसलिए क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे नहीं देखा। बहुत सारे श्रावक हैं, बोले आचार्य जी के दर्शन करने क्यों? मैंने कहा आचार्य जी जान नहीं, मैं तो आचार्य जी जानता हूँ, आचार्य जी मुझे नहीं जानते। और मेरा भाव है कि जिंदगी ऐसे ही निकल जाए, मैं आचार्य जी को तो जानूं लेकिन आचार्य जी मुझे ना जान जाए। अपना परिचय नहीं देते, उसका आनंद अलग है। आचार्य श्री के गुरु के जानने के बाद हाथ उठा तो वो मुंह देखे का हाथ है, और गुरु नहीं जानते हैं और हाथ उठा वो भक्त के लिए आशीर्वाद है। गुरु मुझे कई लोग कहते अरे भाई हमारे लिए तो कोई पहचान ही नहीं महाराज से, तो हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा? समझ लेना उस साधु का बहुत स्टैंडर्ड डाउन हो गया। आचार्य साधु की पहचान है ही नहीं मेरी, इसलिए दर्शन करने जा रहा हूं। मैं परिचय नहीं चाहता हूं, मैं अपना परिचय बनाना भी नहीं चाहता गुरु से। महानुभाव, गुरु को अपनी दृष्टि में लाओ, गुरु की दृष्टि में बसने का प्रयास मत करो। गुरु तुम्हें न देख पाए, सावधानी रखो, और तुम गुरु को देखे बिना मत रहना। एक सज्जन ऐसा आया, आते हैं उनसे हमको, आप लोगों से भी बहुत कुछ शिक्षाएं लेते हैं। एक तो चौके वाले से शिक्षा मिली, आज वो स्मरण आ गया ना, कीर्ति की बात कही इसलिए। एक व्यक्ति भगवान महाराज जी के दर्शन करके लौटा, इतना महाराज मजा आ गया, 3 लोग की जन्नत मिल गई। मैंने कि जरूर आचार्य जी ने इसको पीछे लगा दी होगी लगा दी, इतना खुश हो रहा है। मैंने क्या बात है, पीछे लगा? अरे महाराज आचार्य जी आपके पीछे लगाते आप हम लोग। तो मैंने कहा जरूर इसको कोई बात कर ली है। तो आचार्य ने तुमसे बात की क्या? बोले नहीं, वहाँ कहाँ, वहाँ पास ही नहीं पहुँच पाया। तो मैंने आचार्य ने हाथ उठा दिया हो, कुछ तो किया होगा। बोले आंख भी नहीं उठाई। बोले आंख भी नहीं उठाई, फिर तू क्यों नाच रहा है? बोले महाराज जी आचार्य सिंह तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आचार्य सिंह को जी भर के देखा। आचार्य सिंह ने देखा मुझे, लेकिन उनको मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। महाराज जी बैठे थे और मैं दूर बैठा रहा, उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ी ही नहीं। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने जी भर के देखा। मन के सच्चा दर्शन तेरा है। कई लोग तो उठते क्यों नहीं हो? अभी रुको, अभी आचार्य सिंह नहीं देखा मुझे कि मैं आया हूं। कई लोग होते हैं अभी आचार्य सिंह ने नहीं देखा मुझे कि मैं आया हूं। कई बार तो श्रीफल चढ़ा हुआ उठा लेते, अभी महाराज ने नहीं देखा है। हाँ नहीं, वो तो ऐसी नहीं, अपन को यही तो भीतर रखता है। यही तो पंडित जी कहते हैं, आओ भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को लो, छवि भीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि। हे भगवान तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूं। ना तुम भीत रागी होते, ना मैं तुमसे राग कर। हे भगवान इसलिए सुना रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुम किसी की सुनते नहीं हो। इसलिए सुना रहा हूं कि तुम किसी की सुनते नहीं हो, और जिस दिन तुम सुनने लग जाओगे उसी दिन मैं सुनाना बंद कर दूंगा। सुनते नहीं, सबको मालूम है भगवान सुनते नहीं है, और सारी दुनिया भगवान को सुनाती है। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने दुख किसको सुनाते हैं मंदिरों में? सबसे ज्यादा, महाराज को भी कम सुनाते। सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति भगवान को सुनाते। क्यों? क्यों भाई क्यों सुनाते हो? क्योंकि ये सुनते नहीं है। लक्षण देखना, हेतु क्या बना रहा है, ये सुनते नहीं इसलिए सुनाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान मेरे से बोले। भगवान को क्यों बुलवाना चाहते हो ये बता दो, क्यों बुलवाना चाहते हो? चलो मैं बोले देता हूं तुम्हारे बदले में। नहीं नहीं, भगवान बोलेंगे तो बात बनेगी। क्यों बुलवाना चाहते हो? क्योंकि ये बोलते नहीं है। बोलते नहीं इसलिए बुलवाना चाहता हूं, सुनते नहीं इसलिए सुनाना चाहता हूं, देखते नहीं इसलिए देखना चाहता हूं। इनके सामने तो थाल भर भर के ला रहा है, रत्नों के, गजमोतियों के। ये क्यों नहीं? इनके लिए क्या, इनको चढ़ाते हो भगवान को?
बोले हाँ। क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि ये लेते नहीं है। क्योंकि ये लेते नहीं है इसलिए चढ़ा रहा हूं। जैनी का लक्षण देखना। एक संस्मरण सुनाया था ना पंडित जगमोहन लाल जी का। हम लोग कटनी में थे, सन 1982-83 की घटना का लगभग। उस समय पड़घान चल रहा था। एक कोई ऐसे ही व्यक्ति था, मंत्र तांत्रिक था, वो रोटी मांगता था, भिखारी टाइप का, तापसी टाइप का था। वो सबसे कहा पंडित जी मुझे कुछ दो ना, रोटी दो ना इसको। पंडित जी सुन ही नहीं रहे। हम लोग निकल गए। पंडित जी पड़घा चिल्ला चिल्ला के थक गए, एक भी नहीं महाराज गया। किसी ने कह दिया कि महाराज जी लौट के आ रहे हैं। अब पंडित जी दौड़े, पंडित जी की धोती पैर में दी, गिरते बचे, गिरते बचे। उसको गुस्सा आ गया, तुझे लोग पंडित कह रहे हैं, पंडित जी है, तू पंडित है कि पंडा है, मूर्ख है क्या? मैं तेरे से रोटी मांग रहा हूं, मुझे तरफ देख नहीं रहा, और जो तुझे बुला रहा है वे तेरी तरफ नहीं देख रहे। और महाराज आए यूं निकल गए, देखा ही नहीं। उसने कहा जिनको तू बुला रहा है वे तेरी तरफ नहीं देख रहे, और मैं खड़ा हूं रोटी मांग रहा हूं, तू मेरी तरफ नहीं देख रहा, क्या दिमाग ठीक है कि नहीं? पंडित जी साहब ने संस्मरण सुनाया बाद में। मैंने तुमने क्या कहा? बोले भैया यही तो अंतर है, तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी है। तुम रोटी के लिए घूम रहे हो, रोटी उनके लिए घूम रही है। तुम भोजन के लिए घूम रहे हो, उनको भोजन ढूंढ रहा है। तुम श्रावक की तरफ देख रहे हो, श्रावक उनकी तरफ देख रहा है। बस यही तो अंतर। संसार की वस्तुता व्यवस्थाएं ऐसी ही, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जितना जितना अपन मौन लेते जाएंगे, उपेक्षा करते जाएंगे, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखोगे तो कुंडलपुर के बड़े बाबा वहीं रुक जाएंगे। हाँ। साधु से कहा तू पीछे मुड़ के मत देखना, कितनी भीड़ आ रही है। भीड़ बढ़ती जाएगी, इसलिए बढ़ती जाएगी ये पीछे मुड़ के नहीं देखता। भीड़ बढ़ती जाएगी, और जैसे ही तुमने पीछे मुड़ के देखा, भीड़ रुक जाएगी। पीछे मुड़ के देखना ख्याति की चाहत है, और आगे बढ़ते जाना ख्याति की तुम्हारे लिए चाहत है। पीछे मुड़ के देखना, तुम ख्याति को चाह रहे हो, और तुम पीछे मुड़ के मत देखो, ख्याति तुम्हें चाह रही है। पीछे मुड़ के मत देखो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति के संबंध में यही आता है। बताते पीछे कहीं वहां मूर्ति कहीं निकली थी, ऐसा क्यों वदंती है। तो उन्होंने कहा कि देखो एक गाड़ी में रख लीजिए, छोटे छोटे बछड़ों को उसमें ले लिए, पटेरा ले जाना था, पटेरा। तो उन्होंने कहा देखो ध्यान रखना, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो अब कहाँ तक व्यक्ति सहन करे। पहाड़ की घाटी से चढ़ते चढ़ते उसने सोचा कि ये बछड़े तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे खाली दौड़ रहे हो, तो कहीं मूर्ति है भी कि नहीं कि हम चले जा रहे हैं। पर पीछे मुड़ के देखा, बताते बड़े बाबा वहीं रुक गए, मंदिर वहीं बनाना पड़ा। यदि ख्याति को तुम्हें रोकना है तो ख्याति कहती पीछे मुड़ के मत देखना, बढ़ते जाओ, आजू बाजू मत देखो, बढ़ते जाओ। बड़े बाबा रूपी ख्याति तुम्हारे पीछे चलेगी। बड़े बाबा पीछे चलेंगे, पर पीछे मुड़ के मत देखना। बड़े बाबा तुम्हारे पीछे चलेंगे, बड़ी बड़ी ख्याति तुम्हारे पीछे चलेगी, पीछे मुड़ के मत देखना। वस्तुतः ये ख्याति है ही ऐसी चीज। बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। महाराज हम लोगों में क्या कमी है ये बताओ, जो हम लोगों को कोई चौके नहीं लगाता, कोई खुश नहीं करता। आचार्य से भी क्या ऐसा कौन सा सोना जड़ा है उनमें, वे देते क्या लेते क्या है। मैंने कहा भैया यही तो परेशानी है। आचार्य में है क्या, हम में क्या नहीं है। मैंने तुम में क्या नहीं है, यही तुम्हारी परेशानी है।
और आचार्य में क्या है, यही सोच तुम्हारी जिंदगी की समस्या है। तुम देख क्यों रहे हो कि श्रावक कितने आ रहे हैं? तुम गिन क्यों रहे हो कि चौके कितने लग रहे हैं? तुम देख क्यों रहे हो कि कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है? तुम देखना बंद कर दो, नमोस्तुओं की लाइन लग जाएगी। तुम यही तो गिन रहे हो कि यही बैठे बैठे कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है, किसने मेरी पूजा की, किसने मेरी जयकार बोली, किसने बोली। राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं होगा महानुभाव। ये लोग श्रावक बहुत बदमाश हैं। ये चिड़े को चढ़ाते हैं, वो चिड़ होती ना, चिड़। कोई व्यक्ति चिड़ता हो ना, उंगली करने से चिड़ता हो तो उसे, और सब लोगों को नहीं करेंगे। वो बच्चों का एक मजा होता है, जो चिढ़ता है उसी को, और जो चिढ़ता नहीं उसको कोई किसी होती है उंगली करो ना तो वो चिढ़ता है, तो सब उसको पास जाने वो चिढ़ता है। इन श्रावकों को पता चल जाए कि नमोस्तु नहीं करेंगे बाबा जी को तो नाराज होंगे, वो चला करके भी जाता है। और दूसरों से क्या क्या मजा दिखाओ। वो चाहता है कि देखो, तो ये मत करो, देखना बंद कर दो। कौन चौका, कितने चौके लगे गिनना बंद करो, अनगिनत चौके हो जाएंगे। आचार्य सिंह ने पहले चौके गिने नहीं। एक एक चौके में 7-7 महाराजों के हार होते थे। एक चौके में चतुर्मास में 35 बार हार हुए। सुन रहे हो बुंदेलखंडी लोगों? और एक चतुर्मास में तुम्हारे एक बार ही हो जाए तो तुम कहो बड़े जल्दी हो गए, बड़े जल्दी हुए। कल महेंद्र गदिया कह रहे थे, बोले महाराज जी एक बार हम आचार्य के पास गए, कहीं की बात बता दे, बड़े जल्दी हार होगा। मैंने कितने दिन में? बोले 80 दिन में। 80 दिन वगैरह हो गया। और यहां राजस्थान में जब आचार्य थे, चातुर्मास में एक चौके में 35 बार हार हुए। अब 35 बार एक चौके में हार हुए 120 दिन में, तो पूरे 4 महीने में कितने चौके लगे होंगे? जल्दी जमा लो। 35 बार एक में तो 120 दिन में 3 या 4 दिन के चौके, 3-4 चौके से वही चौके थे, जैसे अभी लॉकडाउन में चल रहा है ना। लेकिन वो श्रावक इतना घर में था, वो खुश मनाता था, वो कभी बोर नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा, कोई दूसरे चौके नहीं लगाते, हम खिलाएं क्या 4 महीना पूरा, हमारे ऊपर भार पड़ गया। वो कहता था मेरे अभाग्य कोई चौके नहीं लग रहा है, अच्छा है, मजा आ रहा है। पर आचार्य सिंह ने चौके गिने नहीं, कितने लग रहे हैं। आचार्य ने फिर इशारा तो किया होगा कि हम यहीं कितने बार आऊं, क्या करूं? बोले महाराज जी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने चौके गिने नहीं, आज उनके चौके अनगिनत हो गए। उन्होंने कभी ये फीलिंग नहीं की कि हमारे साथ कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। अकेले अकेले कमंडल उठा के बिहार किए आचार्य सिंह ने। माली तक जाता था अकेला, वो भी पीछे से। आचार्य सिंह अकेले कमंडल उठा के चल देते थे। उन्होंने कभी ध्यान में नहीं दिया कि मेरे साथ कौन बिहार करेगा, मेरे साथ कोई बिहार ही नहीं कर रहा, मेरा कोई कमंडल ही नहीं ले रहा है, नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज आचार्य सिंह एक कदम बढ़ाते हैं, उनके पीछे हजारों कदम बढ़ जाते हैं। जब एक भी नहीं चला तब भी नहीं देखा, और 1000 भी चलते हैं तो भी नहीं देखा। एक भी नहीं चला तब भी नहीं देखा। यहां के रिकॉर्ड है, आचार्य सिंह अकेले कमंडल लेकर बिहार किए, और आज इतनी भीड़ चलती है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कभी नहीं देखा, कभी मैंने सुना भी नहीं। कंजाइष्टियों के संबंध में भी कभी नहीं बोला ये नमोस्तु क्यों नहीं करते। आज आचार्य सिंह को अनगिनत नमोस्तु हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नमोस्तु कभी चाहा नहीं। आज अनंत चौके लग रहे हैं,
क्योंकि चौके उन्होंने कभी चाहे नहीं। आज प्रश्नों में अनगिनत भीड़ बैठती है, आचार्य जी बोलते हैं, तब क्यों? उन्होंने कभी प्रश्नों में भीड़ चाही नहीं। बरसों बरसों तक आचार्य जी प्रश्न में 2, 3, 4 लोग बैठते थे। शुरू की बात, आ गए 10-5 लोग आ गए तो ठीक है, 10-5 बहुत हाईएस्ट थे, हाईएस्ट 10-5 लोग हाईएस्ट थे, तो भी उन्होंने प्रवचन दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, क्या समझते हो तुम लोग, मैं 5 लोगों को प्रवचन दूंगा? पहले भीड़ इकट्ठी करो। जिसने मुझे संस्मरण सुनाया, मैंने कि फिर आचार्य से कहा तो होगा कि भाई तुम माई घुमाओ, बागवान सब बुलाओ तो मैं प्रवचन करूँ। आज मैं प्रवचन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज वो महाराज लोग भीड़ नहीं है, भीड़ बुलाओ पहले। बोले नहीं कहा, वो तो आके बैठ जाते थे, एक व्यक्ति बैठा होता तो प्रवचन शुरू कर देते थे। एक व्यक्ति बैठा है तो प्रवचन शुरू कर देते थे। उसका परिणाम है कि आज आचार्य जी बोलते नहीं है, उसके पहले ही पंडाल हाउसफुल हो जाता है। और कम बोलते हैं फिर भी लोग लालाए थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। उन्होंने चाहा ही नहीं कि भीड़ इकट्ठी हो। भीड़ को जब जब चाहोगे भीड़ भागेगी, और भीड़ को जब जब छोड़ोगे भीड़ तुम्हारे पीछे लगेगी। लेकिन ये साहस सबके पास नहीं। ये साहस आचार्य जी का असाधारण गुण है, ये नीति आचार्य जी की असाधारण नीति है, ये सोच आचार्य जी का असाधारण सोच है, और ये उनकी आज आत्मा की पर्याय बन चुका है। सब लोग सोचते हैं हम भक्तों को जितना टाइम देंगे हमारे भक्त बढ़ेंगे, भक्तों को हम जितना समय देंगे उतना भक्त बढ़ेंगे। नहीं बंधु, जितना तुम समय देखोगे भक्त, एक भक्त तो बना रहेगा लेकिन 10 भक्त कट जाएंगे। एक को समय दोगे वो तो बन जाएगा, लेकिन जो और 10 बनने वाले थे वो नहीं बनेंगे। जिन साधकों के 2-4 भक्त बन जाते हैं ना साधुओं के, उनके फिर दुनिया भक्त नहीं बन पाते। इसलिए अपनी जिंदगी की उस समस्या को, समय समस्या पे चल रहा था, आज वो वाक्य अच्छा लगा तो उसी पे आगे बढ़ा दिया। बाकी ये भी एक अपनी समस्या है कि अपन कीर्ति को चाहते हैं। इस समस्या को निकाल दें, कीर्ति हमारे पीछे आ जाएगी। ये भी एक समस्या है। चाहत भी एक समस्या है, चाहत भी एक समस्या है। और चाहत एक समस्या निकला है, इच्छाएं ही समस्या है। इच्छाएं यदि निकल जाती हैं तो बहुत बड़ी चीज बनती है। अपने जीवन में जितना बन सके एक बार ठुकरा के तो देखो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बोले महाराज जी शिविर के अंदर मौन नीची गर्दन करके गए। बोले महाराज लोग ऐसे खिलाते हैं, पंखा झलते हैं, 4 लोग खड़े, अरे वो चीज लाओ वो चीज लाओ, क्योंकि आज मौन है। एक व्यक्ति अपने घर में ही उसका निमंत्रण फंस गया, और वहां गए, बोले सारे परिवार के लोग, पत्नी मम्मी सब ऐसे सामान रख के बैठी कि कोई चीज भूल नहीं जाए। महाराज जी 10 लाख क्षण पर के पहले मुझे चिल्लाना पड़ता था, अरे वो चीज तो डालो, नमक तो डालो इसमें, तो भी कोई सुनता ही नहीं था। रोटी पड़ोसने का है तो चिड़चिड़ा जाती थी यही पत्नी, उठा के खा लो वहां रखिए तुम। और आज तो ऐसे खिला रही है जैसे कि, मैंने कहा ये तुम्हारे मांगने के त्याग का अतिशय है। तुम मांग कर खाते थे, उसने समझ लिया पत्नी है तो भिकमंगा है, खा लेगा, कहाँ की चिंता करना, मंगा है, मंगा मंगा मांग लेगा, क्योंकि उसने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी कि तो मांग लेगा अपने आप। एक दिन तुम बिना मांगे उठ के आ जाओ, एक दिन तुम्हें वो वस्तु नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए लोग लेके खड़े रहेंगे, बस एक दिन का त्याग होगा। सबको मालूम है कि तो मांग लेगा, कोई चीज नहीं मिलेगी तो अभी चिल्लाएगा, मांग लेगा। तुम्हारे घर में ही मांगने से कोई चीज नहीं मिलती
तो दुनिया में मांगने से क्या मिलेगा? घर में ही मांगते मांगते थक जाते हो तो भी सामने वाला कुछ नहीं, क्योंकि उसने आदत पकड़ ली कि ये मांगता है, मांग लेगा। तो जो नहीं चाहते हैं उनके प्रति क्यों आकर्षण है? उसका एक ही कारण है जो मैं संक्षेप में बताना चाहता था कि कीर्ति कहती है मैं तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहता हूं। राजा को चाहता नहीं है, लेकिन सारी दुनिया राजा को चाहती है। ये भूमिका मैंने उस शब्द याद आ गया था कि कुंद कुंद स्वामी ने राजा क्यों कहा जीव को? बस यही कहा कि तुम किसी को चाहे तो नहीं रहे हो। राजा वह है जो किसी को नहीं चाहता और सारी दुनिया राजा को चाहती है। जो हमने महाराजा का उदाहरण दिया, सबसे बड़ा महाराजा कौन? जो दुनिया को नहीं चाहता लेकिन दुनिया उसे चाहती है। वही राजा और महाराजा के रूप में कुंद कुंद भगवान अपने आप को, अपन सबको दिखाना चाहते हैं। इसलिए वो ये नीति बनाई गई महावीर भगवान ने की।